चलिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं आज आपके नए टॉपिक के साथ आया हूं और नया टॉपिक लेकर आया हूं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का जो चैप्टर है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत आसान तरीके से आपको कराने वाला हूँ। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में मैं आपको 2 वीडियो देने वाला हूँ। फर्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन दूंगा और सेकंड वीडियो में 15 क्वेश्चन दूंगा। कुल मिलाकर आपको हो जाएंगे 25 क्वेश्चन। मैक्सिमम है 25 क्वेश्चन में मैं पूरा चैप्टर कवर कर लूंगा और इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको इस चैप्टर में चाहिए। आप कोई सा भी बुक देख लेना, उसके बाद जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उस मेथड से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं फॉर्मूले बता देता हूँ, ये आपको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के तो चैप्टर नहीं होने वाला। तो ये फॉर्मूलों पर इतना याद करिए, एक तरीके से रट लीजिए। अगर मैं कहूँ कि रट लो तो भी ये बहुत अच्छा है, रटने ही पड़ेंगे आपको सिलेक्शन लेना है तो फॉर्मूले आपके जबान पे होने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूले पे ही आता है, तो फॉर्मूले तो आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं ये फॉर्मूले लेकर आया हूँ और मैं आपको फॉर्मूले बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले साइन फॉर्मूला है, आप जानते भी होंगे, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी, ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी तक के लिए बता देंगे आपको। साइन ए निकालेंगे तो ए अपॉन 2 आर, साइन बी अपॉन 2 आर और साइन सी अपॉन 2 आर है। कोसाइन फॉर्मूले हैं ये आपके, ये कोसाइन फॉर्मूले आप याद करेंगे। याद करने का तरीका सिंपल है कि ए एंगल निकालेंगे तो ए घटा देंगे, बी एंगल निकालेंगे बी घटा देंगे, सी एंगल निकालेंगे सी घटा देंगे, बाकी सब वही प्रोसेस है। इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है नीचे, तो आप ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये तब यूज होता है जब आपको 2 एंगल दिए हों, तब हम इसका यूज करते हैं। ये याद करने का तरीका देखिए, ए से स्टार्ट करेंगे तो ए बी सी चलेगा, ए साइड है, बी साइड है और सी साइड है, तो ए बी सी साइड चलेंगे। और बी के साथ क्या है, कौन सा एंगल भी क्रम से आगे चले जाएगा। ए एंगल कहीं रिपीट नहीं हो रहा, देखिए ए एंगल कहीं नहीं आएगा, बी और सी एंगल आएंगे, तो ए बी के साथ सी एंगल, सी के साथ बी एंगल, इस तरीके से याद कर लेंगे इन तीनों फॉर्मूलों को आप। इसके बाद है tan के फॉर्मूले, ये तो बहुत ही आसान है। tan a माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी है तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, नीचे सब में प्लस बी आएगा तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और tan के साथ कोट आएगा। tan बी माइनस सी है, देखिए बी माइनस सी आएगा, ऊपर नीचे प्लस आएगा, बी प्लस सी कोट ए बाई 2, बी सी ए, और tan सी माइनस ए बाई 2 है तो सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कोट बी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये याद करने में बहुत आसान है। इसके बाद ये फॉर्मूला है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, डेल्टा। ये तब यूज होता है जब 2 साइड मालूम हो और एक एंगल भी मालूम हो, तब हम इसका यूज करते हैं इस वाले फॉर्मूले का। तो डेल्टा बराबर 1/2 बी सी साइन ए, ए बी साइन सी और डेल्टा बराबर सी ए साइन बी। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले का तब यूज करते हैं जब आपको पूछता है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल तो क्या करेंगे, आपकी 2 साइडें पता है, एक एंगल देगा, वो आपको कोई सी भी साइड दे सकता है, कोई सा भी एंगल दे सकता है, लेकिन फॉर्मूला एक ही काम करेगा, इसी से सारे बन जाएंगे। देखिए, ए से स्टार्ट 2 साइड देगा, तो जो साइड देगा एक ए बी और एक एंगल देगा, तो देखिए ए से स्टार्ट करेंगे, जो एंगल देगा वो साइड इधर आ जाएगी, बस और कुछ नहीं करना। जो एंगल देगा वो साइड इधर आ जाएगी और कुछ नहीं करना, तो दूसरी वाली साइड ऑटोमेटिक इधर आ जाएगी। तो क्या है, ए मैं इसे लगा के भी दिखाऊंगा आपको एक क्वेश्चन में। मेरे पास देखिए 6 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो एंगल देगा उसके साथ ये वाली भुजा इधर आ जाएगी। तो इस तरीके से लिखेंगे, अगर लेस देन है तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, इक्वल आएगा तो एक ट्रायंगल बनेगा, और ग्रेटर आ जाएगी ए साइड। अब एक ही जगह कुछ भी और भी साइड हो सकती है, तो 2 एंगल बनेंगे आपके, ये ध्यान देंगे। ये डेल्टा निकालने का फॉर्मूला है, एस माइनस एस माइनस बी, आपको याद होगा। और एस की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं, आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये भी निकाल लीजिए। और आर को तो मैंने बता ही रखा है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल है, वो मैं अभी बताऊंगा। और देखिए, डेल्टा निकालने के ये भी फॉर्मूले हैं, जब ये तब यूज होता है जब आपको 2 एंगल और एक साइड दिया हो। डेल्टा बराबर ए स्क्वायर बाई 2 साइन बी सी और साइन बी प्लस सी, 2 एंगल और एक साइड दिया हो, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक याद कर लीजिए और उससे सारे याद हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हें याद करिए आप। और भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में जो मैं अब लिखने वाला हूँ, वो भी आपको याद करने हैं। तो फिलहाल मैं ये फॉर्मूले आप याद करिए और फिर अगले फॉर्मूले देखिए, उसके बाद क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन आज लाएंगे, 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाएंगे। 25 क्वेश्चन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर जाएगा ही नहीं क्वेश्चन। तो देखिए, आप इन फॉर्मूलों को याद करिए और आगे मैं नेक्स्ट फॉर्मूले। कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास जो आपको और याद करने पड़ेंगे।
और सारा चैप्टर ही फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। देखिए साइन ए बाई टू कितना होता है, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। ए है यहाँ पर तो ए नहीं आएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सब स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे सारे फॉर्मूले। साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू इसी प्रकार याद कर लेंगे। अगर कोस का फॉर्मूला, कोस हाफ का फॉर्मूला याद करना है तो देखिए ए में ए है यहाँ पर तो एंगल ए घट जाएगा, इसमें से एस माइनस ए आ जाएगा। इसके बाद जो साइड बची है उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बी सी। तो इसी प्रकार ये दोनों भी याद करेंगे। और टेन का निकालना है तो साइन अपॉन कोस कर लेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये कट जाएंगे बी सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी अपॉन एस माइनस सी आ जाएगा। इसी प्रकार आप टेन ए बाई टू निकाल सकते हैं और कोट के इसके अपोजिट कर लेंगे, टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू निकाल लेंगे। कोट के निकाल लें तो इसके अपोजिट कर लेंगे, कोट ए बाई टू कोट बी बाई टू कोट सी बाई टू, यहीं से निकल सकते हैं। एक फॉर्मूला ये होता है टेन ए बाई टू का, कहीं यूज कर सकते हैं डेल्टा अपॉन एस माइनस से, कभी कभी फॉर्मूले भी पूछ लेता है। ये वाला फॉर्मूला भी कभी कभी यूज कर लेंगे, ए अपॉन टू साइन ए बी अपॉन टू साइन सी अपॉन टू साइन सी बराबर आर। ये साइन फॉर्मूले के फॉर्म का ही है कुछ जो मैंने शुरू में लिखाया था। आर आपको पता ही है रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल है, ये है, ये आर बराबर डेल्टा अपॉन एस है, ये इन सर्किल की रेडियस है। ये कौन सी है, आर बराबर है रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, ठीक है। और स्मॉल आर है रेडियस इन सर्किल, ये वाली जो रेडियस है वो इन सर्किल है, स्मॉल आर ये रेडियस है इन सर्किल की, इन सर्किल। और जो R1 है, R1 R2 और R3 जो है वो एक्स रेडियस ऑफ एक्स सर्किल। तो R है रेडियस सर्कम सर्किल की और R और स्मॉल r है वो इन सर्किल की रेडियस, और R1 R2 R3 है रेडियस ऑफ इन एक्स सर्किल की। तो याद करेंगे तो ये फॉर्मूला भी R बराबर डेल्टा बटे एस भी कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करेंगे। R1 निकालना डेल्टा बटे एस माइनस से, R2 निकालना डेल्टा बटे एस माइनस बी, R3 निकालना डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। और ये वही एक फॉर्मूला होता है R बराबर 4R sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, या इसे भी यूज कर सकते हैं कहीं R बराबर s माइनस से tan a by 2। R1 बराबर होता है s tan a by 2 और R2 बराबर s tan b by 2 लिख देंगे और R3 बराबर s tan c by 2 बन जाएगा। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट आपको याद करना है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R बराबर 4R होता है, डायरेक्टली स्टेटमेंट याद कर लीजिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R बराबर 4R होता है। कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी बराबर 1 प्लस R अपॉन R होता है, R स्मॉल r और कैपिटल R। ये इन सर्किल है और रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल की है। इसी प्रकार एक स्टेटमेंट ये भी याद कर लीजिए, 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 1 अपॉन R आ जाता है निकल के। और एक स्टेटमेंट ये भी याद कर लीजिए कि 1 अपॉन R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर। कुल मिला के ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, और जब आप फॉर्मूले याद करेंगे तभी आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, वरना चैप्टर भी अच्छा समझ में नहीं आएगा। पूरे चैप्टर में सारी कहानी फॉर्मूले की है और कुछ नहीं है, और क्वेश्चन भी कई सारे आपको दे के जाएगा एग्जाम में पक्का एक चैप्टर। तो चलिए हम अब क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, और हमारे पास क्वेश्चन देखिए फिलहाल तो 6 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन और लिखने वाला हूँ आपको, 4 क्वेश्चन भी आपको 10 क्वेश्चन फिलहाल देने वाला हूँ, 15 क्वेश्चन आगे देने वाला हूँ। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पर आप डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसे अपने ट्रिक से कैसे करेंगे, अपने तरीके से कैसे करेंगे। सॉल्व तो बिल्कुल भी नहीं करना है हमें, सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन करने का। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कोस ए कोस बी कोस सी 3/2 है तो त्रिभुज एबीसी क्या होगा? राइट एंगल होगा या आइसोसेलेसिस होगा या इक्विलेटरल होगा या नॉन ऑफ दीज होगा? तो भैया इसे हम करेंगे कैसे? हम यहाँ पे कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी की वैल्यू तो डालने वाले नहीं है, कुछ और ही ढूंढेंगे। देखिए कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी बराबर 3/2 आया कब होगा? कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी 3/2 पॉसिबल कब हुआ होगा? ये पॉसिबल तब हुआ होगा जब हमने यहाँ पे कोस कितना लिया होगा, कोस कितना लिया होगा, कोस की वैल्यू कितनी ली होगी, क्योंकि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बन जाएगा 3/2 मिलकर। तो कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है भाई? कोस 60 की वैल्यू होती है। तो देखिए कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1/2 होती है। ओके, तो अगर मैं 1/2 और प्लस 1/2 प्लस 1/2 लिखूं तो 1 और कितना हो जाएगा 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी 60 का यूज करा गया है इस क्वेश्चन में। एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं तभी 3/2 पॉसिबल है। और जब तीनों एंगल इक्वल होंगे तो वो कौन सा कोण बनाए, कौन सा त्रिभुज बनाएगा ये हमें मालूम है,
कि तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो तीनों साइडें भी इक्वल होने वाली हैं। तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो तीनों साइडें भी इक्वल होने वाली है। जब तीनों साइड इक्वल होंगी तो ट्रायंगल बनाएगा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब समबाहु त्रिभुज। हमारा कौन सा बनेगा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। समझ में आ गया होगा। यही तरीका ऐसा करने का कि तीनों एंगल बराबर है तो 3/2 आएगा। एंगल क्या है? 60 डिग्री है। जब एंगल तीनों 60 की है तो इसका मतलब साइड भी तीनों इक्वल होंगी, और जब साइड तीनों इक्वल होंगी तो बनेगा इक्विलेटरल। समझ में भी आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि cos A अपॉन A cos B अपॉन B cos C अपॉन C बराबर कुछ नहीं है, इतना दे रखा है, एंड एक साइड भी दे रखी है A बराबर 2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो भैया बाद में करेंगे क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हमें क्या कोई साइड पता होनी चाहिए या एंगल भी पता होना चाहिए, तभी हम कुछ निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसने दे क्या रखा क्वेश्चन में? इसने दे रखा है क्वेश्चन में cos A अपॉन A, और हमें दे रखा है cos B अपॉन B और cos C अपॉन C। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो उसने दे रखा है, लेकिन इतना हम जानते हैं साइन फॉर्मूले से। हम क्या जानते हैं? साइन B अपॉन B और साइन C अपॉन C। इतना उसने दे रखा है, इतना हम जानते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड मारेंगे तो हमें कितना मिलेगा भाई? tan A बराबर tan B बराबर tan C, साइन अपॉन कोस। ये मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला? कंपेयरिंग करेंगे तो A बराबर B बराबर C मिलने वाला। जब A बराबर B बराबर C मिलेगा तो एंगल मिलेगा भाई मुझे 60 डिग्री का। इसका मतलब तीनों एंगल इक्वल है। इक्वल है तो त्रिभुज कौन सा बनने वाला? इक्विलेटरल बनने वाला। इक्विलेटरल बनने वाला है तो A बराबर B बराबर C मिलने वाला है आपको। जब A बराबर B बराबर C आपको मिलने वाला, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो 1/2 जो मर्जी हो, 1/2 BC साइन C कौन सा लगाएंगे? डेल्टा बराबर 1/2, कोई सा भी लगा लीजिए, आपकी इच्छा है। AB साइन C लगा लीजिए। ठीक है, दो साइड पता हो और एक एंगल पता हो, क्योंकि हमें पता है कि दो सब साइड इक्वल है तो ए बी मिलकर ए स्क्वायर बना देंगी, और साइन सी को ज्यादा छूना नहीं है तो 1/2। साइड हमें एक क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि कितनी है? 2 है, तो हम 2 का यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और साइन सी का मतलब साइन 60 का मतलब √3/2 का यूज करेंगे। 2 2 जब 4 काट देंगे, हमें मिल जाएगा कितना? √3। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल √3, और ऑप्शन कौन सा मानने वाले हैं? डी। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। इस कंडीशन से और साइन फॉर्मूले को मिला दिया जाए तो हमारे पास एंगल इक्वल बन जाते हैं, साइड इक्वल हो जाएंगी, इक्विलेटरल बन जाएगा, तो एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा हो गया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका पास? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आपको बात करता हूँ। देखिए, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, साइडें दे रखी है ए बराबर 5 दे रखा है, बी 7 दे रखा है, साइन ए बराबर 3/7 दे रखा है। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना, वही मैंने बनाया, उससे कुछ भी निकाल दीजिए। तो हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल, कितने आप ट्रायंगल पॉसिबल है, यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन सकते हैं? 1 0 2 या इनफाइनाइट। तो बात की बात है कितने बनेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको तरीका बताया था लिखने का, फॉर्मूला भी याद नहीं करिए, फॉर्मूला याद करने की इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही कर लेंगे। देखिए कैसे कर लेंगे। हमारे पास देखिए मैंने बताया था एक एंगल देगा, मतलब साइन ए या साइन बी या साइन सी कुछ भी दे देगा, और एक साइड देगा उसके साथ। तो जो साइड दे रखी है ये वाली तो इधर लिख दीजिए, ठीक है, और जो एंगल दिया भैया उसे उधर लिख दो, कोई दिक्कत? और बी बची यहाँ पे, ये तरीका है लिखने का। साइड इसके साथ एंगल जो दिया है, अब कुछ नहीं करना, ना तो मैंने इक्वल लगाया, ना मैंने ग्रेटर लगाया, ना मैंने लेस लगाया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाला हूँ। देखिए ए की वैल्यू मुझे कितनी मिली है? 5, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी मिली है मुझे? 7, और साइन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3/7। ओके, अब मैं अगर 7 से 7 काट दूं तो 5 और 3 बचा, 5 और 3 बचा, तो मैं इनके बीच कौन सा साइन लगाऊंगा? 5 3 से क्या है? लेस है। 5 3 से क्या है? लेस है। और जब लेस होगा तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनने वाला। जब लेस होगा तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनने वाला। लेस पे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, बराबर पे 1 बनेगा और ग्रेटर पे 2 बनेंगे। ये मैंने लिखाया है आपको, ठीक है। समझ गए नहीं आप फॉर्मूला कैसे लगाना?
अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन 3 हो गए हैं और वीडियो यहाँ तो वॉच कर लिया तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का बनता है, लाइक भी बनता है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और करा करिए, काफी अच्छा लगता है आप सब लाइक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि त्रिभुज एबीसी है, साइड भी एबीसी, साइड एबीसी है और एपी में है, उसकी साइड एपी में है, पक्का एपी में है, एबीसी आर इन एपी। मैं बताऊं ए बी सी एपी में है, इसका मतलब 2b बराबर ए प्लस सी होगा। और साइडे अगर एपी में है, साइडे अगर एपी में है तो भैया एंगल भी एपी में होंगे, 2b बराबर ए प्लस सी होगा। ज्यादा सोचना नहीं है, तो एंगल भी एपी में होंगे और एपी में होंगे तो सबके सब भैया 60 डिग्री बनाएंगे। और जब 60 डिग्री बनाएंगे तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे, tan a/2, tan a/2 का मतलब tan 60 और tan 60 कितना हो गया, 2 से डिवाइड मारेंगे tan 30 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, प्लस 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 tan कितना हो गया, ये हो गया tan, ये भी कितना हो जाएगा 1/√3। ओके, और कितना है cot 60 cot 30, tan 30 का उल्टा 1/tan 30 का उल्टा √3, 1/√3 मिलकर भाई क्या बनाएंगे 2/√3। कितने बनाएंगे 2/√3 और ये आया √3। इधर को मारो, इसका मार दो ठुसका और हो गया काम इसका। √3 मिलकर कितने होते हैं भाई, √3 मिलकर होते हैं 2 3, √3 हो जाएगा 3, तो 2:3 आ गया इसका आंसर। ऐसे ही करेंगे एग्जाम में, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्वेश्चन करने का, ऐसे ही करेंगे। तो इसका ऑप्शन हमें मिल गया कौन सा वाला, डी पार्ट। क्वेश्चन हो गए 4। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। ओके, एनी ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी और कोसे की वैल्यू दे रखी है sin b अपॉन 2 sin c, देन ये ऑप्शन में से कोई सा भी ठीक होगा, ए बराबर बी, सी बराबर ए, बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। तो को से बराबर दे रखा है कितना, sin b अपॉन 2 sin c। भाई कैसे करेंगे जरा बताइए। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करने वाले हैं, देखिए cos a बराबर क्वेश्चन नंबर 5, cos a बराबर sin b और 2 sin c। cos a की वैल्यू पुट करेंगे, मुझे याद होनी चाहिए आपको, b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। ओके, और बराबर साइन b बराबर होता है b के और साइन c बराबर होता है c के। ज्यादा कुछ नहीं करना, 2 से 2 काटेंगे और c से c काटेंगे और हो जाएगा b² प्लस c² माइनस का a² बराबर b², इसे उड़ा देंगे इससे, c² बराबर a², c बराबर a और मिलेगा क्या आपको, c बराबर a। ऑप्शन नंबर है हमारे पास बी, c बराबर a ऑप्शन नंबर है ये वाला, ठीक, c बराबर मिला आपको a। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन ए ट्रायंगल PQR और R है 90 डिग्री। ओके, R कितना है भाई 90 डिग्री है, तो R कितना है आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। इफ tan p/2 एंड tan q/2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो PQR R कितना 90 है, तो इसे P मान लूं, P मान लूं, Q मान लूं, ये वाला 90 दिखा दूं, ठीक है। जो इक्वेशन दे रखी है मेरे पास ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, इसके रूट्स हैं, तो रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। tan p/2 और tan q/2 वो होता है माइनस के b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो भी होता है c/a। चलिए ठीक है, ये वाला तो है 90, जब ये वाला एंगल आप 90 बोल रहे हैं तो p प्लस क्यू वाला बचा कितना, वो भी 90 बचेगा। जब वो 90 बचेगा तो मैं अगर इसका हाफ कर दूं, तो p प्लस क्यू का हाफ कर दूं तो मुझे मिलेगा कितना 45 डिग्री मिलेगा। और मैं tan ले लूं तो tan p/2 प्लस tan q/2 लिख दूं तो मुझे मिलेगा tan 45, और tan 45 कितना होता है सब जानते हैं। tan a प्लस b को अगर ओपन कर लूं तो tan p/2 प्लस tan q/2 अपॉन 1 माइनस tan p/2 और tan q/2 बराबर tan 45 बन हो जाएगा। और tan p/2 और tan q/2 को ढूंढ कर मैं b/a लिख देता हूँ
और यहाँ से इसे ढूंढ के कितना ले लेता हूँ, 1 माइनस सी बटा ए लिख लेता हूँ, बराबर में 1 लिख लेते हैं। और इसका कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन। तो हमारे पास माइनस के बी अपॉन ए और ए अपॉन ए माइनस सी बराबर मिलेगा 1। काटेंगे ए से ए, माइनस के बी बराबर ए माइनस सी, माइनस के बी बराबर ए माइनस सी। और हमारे पास कहानी क्या बनी भाई, सी को इधर ले आओ, ले आए, ए प्लस बी बना। तो ए प्लस बी बराबर सी बना, ए प्लस बी बराबर सी बना। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ भाई, ये वाला। सही है ना, आसान है ना क्वेश्चन हो गए 6, बचे हैं 4 क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इन ए ट्रायंगल एबीसी 2ac sin a minus b plus c अपॉन 2। देखिए यहां से देखने के बाद ही ऑप्शन के आंसर का अंदाजा लग जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। देखिए मैं अगर आंसर पढ़ूं तो देखो आंसर कैसा आने वाला, मैं अभी आपको आंसर ही बता देता हूं। देखिए a माइनस बी प्लस सी की फॉर्म में कहां लिखा हुआ है, a माइनस बी प्लस सी की फॉर्म ये लिखी हुई है, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी। ये जो फॉर्म लिखी हुई है ऑप्शन से ही आंसर मिलेगा, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। लेकिन हम इसे करेंगे कैसे, ये भी देख लेते हैं। देखिए 2ac और साइन, देखिए a प्लस सी है और a प्लस सी को कितना लिख सकते हैं, a प्लस सी को लिख सकते हैं कितना, π/2 माइनस b/2। ओके, a प्लस सी को लिख सकते हैं कितना, π/2 माइनस b/2, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2ac और ये हो जाएगा cos का फॉर्मूला, π/2 माइनस b/2। a प्लस सी की जगह कितना लिख सकते हैं, a प्लस सी की जगह पाई माइनस b, पाई माइनस 2b, इतना हो जाएगा, तो हो जाएगा cos b, ठीक है। cos b का फॉर्मूला कितना होता है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। काटो काटो, क्या मिला, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मिला कि नहीं मिला, ये आपके पास फॉर्मूला आसानी से आ गया ना। अगले क्वेश्चन में भी आंसर देख लेंगे और पता चल जाएगा, देखो आंसर क्या आने वाला है। 1 माइनस 10a/2 10b/2 है, इसका आंसर से यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं क्या आने वाला है। देखिए ए बी, तो आंसर में जहां सी आएगा वो ऑप्शन ठीक है, ए बी आंसर में सी आना चाहिए। कहाँ आ रहा, इस वाले पार्ट में आ रहा, देखिए करते हैं, देखिए ये आता है कि नहीं आता है। आपको याद तो ऐसे ही रखने हैं, एग्जाम में भी इतना भी टाइम नहीं मिलता हमें सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर करेंगे तो देखिए इसे ब्रेक करना पड़ेगा साइन और कोस में। 1 माइनस साइन a/2 अपॉन कोस a/2, और ये भी हो जाएगा साइन b/2 अपॉन कोस b/2। कितना हो जाएगा आपके पास, कोस a/2 और कोस b/2 माइनस साइन a/2 और साइन b/2 अपॉन कोस a/2 और कोस b/2, ठीक है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, कोस ए प्लस बी अपॉन 2 अपॉन कोस a/2 और कोस b/2। इसे लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस c/2 अपॉन कितना हो जाएगा, कोस a/2 और कोस b/2। कितना हो जाएगा, साइन c/2, साइन c/2 अपॉन कोस a/2 और कोस b/2। साइन c/2 होगी s माइनस a s माइनस b अपॉन ab, और कोस की लगाएंगे, कोस की हो जाएगी s और s माइनस a अपॉन bc और s और s माइनस b अपॉन ac। सब है स्क्वायर रूट के अंदर, कुछ कटेंगे। देखिए a से a कटेगा, b से b कटेगा, s माइनस a s माइनस b s माइनस b s माइनस b, c स्क्वायर s स्क्वायर, मतलब c अपॉन s बच रहा है। ओके, 2c अपॉन 2s लिखने में क्या बुराई है भाई,
2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। लिखने में क्या बुराई है, चाहो तो इसे समीशन लगा के लिख सकते हो, समीशन a लिख दो। तो 2c अपॉन समीशन a आंसर मिला हमें कौन सा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था ये आने वाला है। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत मोस्ट है, आंसर भी याद करेंगे एग्जाम में तो आने वाला है पक्का। कोड बी बाई टू कोड सी बाई टू की वैल्यू कितनी होने वाली है याद करेंगे। फिलहाल तो हम इसे करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9, कोड बी बाई टू कोड सी बाई टू की वैल्यू क्या होने वाली है। कोड की वैल्यू लगा दीजिए। कोड की वैल्यू होती है एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए और एस माइनस सी। कोड सी बाई टू वैल्यू होती है एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी और एस माइनस ए का सबका स्क्वायर रूट। काटो काटो काटो, एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस बी और एस माइनस बी। एस कितना हो गया एस स्क्वायर, एस माइनस ए कितना हो गया एस माइनस ए का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो लिखेंगे भाई, हो जाएगा 2s अपॉन 2s माइनस 2a। मैंने क्या करा 2 से करिए मल्टीप्लाई। क्यों करिए मल्टीप्लाई देखेंगे बाद में, क्योंकि 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं b प्लस सी जो उसने दे रखा है b प्लस सी की जगह 3a लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4a। तो 2s की वैल्यू हो जाएगी 4a, 2s की वैल्यू हो जाएगी 4a, 2s की वैल्यू हो जाएगी 4a माइनस 2a और 4a अपॉन 2a काटे कटेगा ये बचेगा 2। आंसर याद कर लीजिए 2, मुझे पक्का याद है और मुझे ये सारों के आंसर लगभग लगभग याद थे जब मैंने एग्जाम दिया था। तो आंसर आया इसका 2। याद भी कर लीजिए कि 2 आता है। इस तरीके के क्वेश्चन में कोड बी बाई टू कोड सी बाई टू का आंसर 2 आता है। और क्वेश्चन नंबर अब हम आ गए 10। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 10 और 10 में क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे 15 जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले से बना कर रख रखे हैं लेकिन ये वीडियो लेंथी हो जाता है इसलिए नहीं लाया। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 3 साइन ए 6 साइन बी और 2√3 साइन सी दे रखा है और एंगल ये निकालना है। तो बहुत आसान है, डिवाइड मार दो कितने से 6 से। 6√3 से डिवाइड मार दो तो साइन ए अपॉन 3 2 जा 6, साइन बी अपॉन 6 से डिवाइड मार रहे हैं तो 1 बराबर 2√3 अपॉन 6 और ये आया साइन सी 2 3 जा इतना। तो भाई साइन ए अपॉन 2, साइन बी अपॉन 1 और साइन सी अपॉन √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड मारेंगे तो √3। निकालना क्या है ए एंगल। कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2 ए कितना निकाला, नहीं ए नहीं आएगा, कितना आएगा बी सी, बी कितना है बी और कितना है सी। मगर ये 314 ये तो कट रहा है भाई, ये तो 0 आ रहा है और 0 आता है कोस में कितने पर 90 पर। तो ये तो आंसर 90 दे रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास 90 दे रहा है तो ये वाला मार दो कोस 90। कोस 90 आंसर है इसका। ओके, आई होप आपके 10 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे और नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इसमें आप जितने भी फॉर्मूले थे इस चैप्टर के पहले तो फॉर्मूले याद करिए, उसके बाद इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए, आसान लगेंगे। फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करने, बिना फॉर्मूले के काम ही नहीं चलने वाला। तो आज इतनी रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लेके, उसके बाद कुछ अलग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।